नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वाराणसी जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। और देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दिसंबर का महीना आ चुका है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। अभी अभी हमने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की तैयारी देखी। अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम जल्द होने वाले हैं 16 दिसंबर से पहले। तो समझ जाइए कि यहाँ दिसंबर की अंतिम तिथि तक, इस महीने की अंतिम तिथि तक लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो जाएगी। और इसी क्रम में नीतीश कुमार यहाँ आपको बता दें 24 दिसंबर को बनारस जाने वाले हैं, वाराणसी, जहां से पीएम मोदी 2 बार विजयी हो चुके हैं वाराणसी की सीट से, जो कि काफी अहम मानी जाती है। वाराणसी का कायाकल्प बदलने के लिए पीएम मोदी को आज लोग सराहते हैं और नीतीश कुमार वहां जाने वाले हैं। बता दें आपको, नीतीश कुमार 24 दिसंबर को जाने वाले हैं और वहीं पीएम मोदी की बात की जाए तो पीएम मोदी उसके पहले ही जाने वाले हैं। पीएम मोदी 17 दिसंबर को ही वाराणसी जाने वाले हैं। ये तक मैं आपको बता दूं, सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये तक खबरें सामने आई है और यही वजह है कि देखिए, यूपी में पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार। वाराणसी सीट हॉट सीट मानी जाती है। यहां पर नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और ये सीट काफी अहम मोदी जी के लिए। इसके साथ में आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अभी लोकसभा चुनाव में यूपी से अपना पर्चा भर सकते हैं। और इसके साथ इससे भी बड़ी खबर यह कि कुर्मी समाज को साधने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं बनारस, यानी कि कुर्मी समाज से खुद ही आते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार यहां पर वाराणसी जाने वाले हैं। इस बात का उल्लेख भी किया जा रहा है कि कुर्मी समाज के वोट को हासिल करने के लिए आने वाले समय में नीतीश कुमार वाराणसी जाने वाले देखे जा सकते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं, अब कहा जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो यहां पर इंडी गठबंधन बनाया है उसका भी बिगुल बज चुका है। चुनाव तैयारी तेज हो चुकी है और इंडी गठबंधन में बात की जाए तो इस विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि थोड़ी अनबन की खबरें सामने आई, अंतर कलह की खबरें सामने आई और अब कहा जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ने वाली है। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के सीएम यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते देखे गए हैं, हमने देखा। ऐसे में इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को सीधे प्रधानमंत्री के लिए भेज रही है चुनौती देने के लिए। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में ये तक खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को भावी पीएम का चेहरा बनाया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखिए, वाराणसी की सीट जहां से 2 बार मोदी जीत कर आए हैं, नरेंद्र मोदी, और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनते देखे गए, उसी सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार करना यह दिखा रहा है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन की तरफ से हो सकते हैं। और वैसे भी अनुभव में कोई कम नहीं है, अच्छे राजनेता हैं और नीतीश कुमार का दिमाग, कहा जाता है कि दिमाग हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। हालांकि पाला बदलने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे राजनीति में यहाँ देखिए आपके ऊपर आरोप लगते रहेंगे, नीतीश कुमार चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, उनको जो मन होता है वही करते हैं। हालांकि बीजेपी से हो गई दूरियां और इंडिया गठबंधन में जाकर शामिल हो चुके, तो अब पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि 24 दिसंबर को वाराणसी में नीतीश कुमार चुनावी जनसभा करने वाले हैं, जहां पर वाराणसी के कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार वाराणसी के रोहनिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि बिहार के कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के संगठन मंत्री ने की है। तो जेडीयू के संगठन मंत्री ने इसकी पुष्टि की है कि बिहार में जाने वाले हैं नीतीश जी और आदरणीय नीतीश जी का ये कार्यक्रम होने वाला है। इसके साथ में आपको बता दूं, फिलहाल नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश में फूलपुर, बनारस और अंबेडकर नगर से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों शोरों पर है। फूलपुर, बनारस और अंबेडकर नगर। बनारस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हो गया, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के लिए यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर प्रतापगढ़ से भी यहाँ पर चुनाव वो लड़ सकते हैं। तो ये देखना होगा, दिलचस्प हो गया ये मुकाबला। और लोकसभा चुनाव देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, अब देखने वाली बात होगी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर क्या बैठने वाले हैं नरेंद्र मोदी, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के। और ये लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ये टक्कर का मुकाबला, पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। लेकिन अगर आप विश्लेषक की माने तो विपक्ष कभी एकजुट नहीं हुआ। अभी भी हमने लड़ाई देखी, अखिलेश बोला गया कांग्रेस के द्वारा। इसके साथ अखिलेश यादव की टिप्पणी आई, कांग्रेस चुनाव हारी तो ममता अलग नाराज,
अरविंद केजरीवाल अलग चल रहे हैं, उनकी पार्टी के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, एक नेता अंदर चले गए जेल के अंदर। तो ये 4 मेन पार्टियां तो यहाँ पर टूट के बिखर गई हैं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए एक भावी प्रबल दावेदार घोषित करना पड़ेगा। हालांकि इनको संयोजक नहीं बनाया गया। हमने देखा कि नीतीश कुमार को संयोजक ना बनाए जाने से नाराजगी भी थी, नीतीश की बात नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक प्रबल दावेदार माने जा सकते हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन का आगाज नीतीश के द्वारा ही हुआ था। तो नीतीश और लालू की एक जोड़ी है। बिहार ही नहीं, बिहार देखिए राजनीति तय करता है। बिहार इसी वजह से राजनीति तय करता है क्योंकि देखिए वहां 2 दिग्गज नेता हैं, राजनीति के धुरंधर, ये दोनों, लालू यादव या नीतीश कुमार। इनको कोई पीएम मोदी से कम मत आंकिए। ये दोनों राजनेता बहुत बड़े राजनेता हैं और पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए एकजुट हुए हैं। लेकिन अलग बात है कि उनके अलावा और किसी में उतना दम नहीं जितना अभी वर्तमान में बीजेपी पार्टी में है। लेकिन नीतीश कुमार देखिए जोड़ तोड़ की राजनीति अपना सकते हैं और यहां पर इंडी गठबंधन को मजबूती दे सकते हैं। अलग अलग संसदीय क्षेत्र में अलग अलग बातों पर चर्चा लगातार तेज हो रही है। इसके साथ में आपको बता दूं कि 17 दिसंबर को उसके पहले पीएम मोदी आने वाले हैं। पीएम मोदी ने बनारस का काया पलट दिया। देखिए बनारस अब आप जाएंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा, एक अलग अनुभूति होगी। या वहां गंदगी की सफाई हो जाए, इसके साथ वहां पर जिस तरीके से मंदिरों को चमकाया गया, बनारस की सड़कों को चमकाया गया और जिस तरीके से हमने देखा कि जल मार्ग के द्वारा किस तरीके से बनारस में टूरिस्ट आए, टूरिस्ट की वजह से वहां पर टूरिज्म बढ़ा, बनारस को खूबसूरत बनाने के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ बताया जाता रहा है। तो काशी की काया पलट हो गई। वैसे भी काशी में एक अटूट आस्था हिंदुओं की, वहां पर कंकर में शंकर हैं, वहां अलग अलग प्रसिद्ध मंदिर हैं और काशी विश्वनाथ को कॉरिडोर को चमकाया गया। तो ये पीएम मोदी के वर्तमान सरकार के कारण हो पाया है। तो ये सब प्रबल नीतियों के कारण पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार फिलहाल छोटे नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना नहीं होगा क्योंकि नीतीश कुमार भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि पूरी इंडिया गठबंधन ने मिलकर यह तय किया है कि नीतीश कुमार को बनारस भेजा जाए और वहां पर चुनावी आगाज हो। तो जनसभा करेंगे, जाहिर सी बात है वहां पर अपने समुदाय के लोगों को साधेंगे। इसके साथ वोट बैंक की राजनीति भी नीतीश कुमार करते नजर आते हैं। लालू यादव की तो राजनीति ही जाति पर आधारित थी, बिहार की राजनीति जाति पर आधारित है। कईयों 28 साल से यही हम देख रहे हैं, बिहार की राजनीति जो है वो जातिगत आधारित है। इसी वजह से जनगणना हुआ जिसका बीजेपी ने विरोध किया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और जनगणना होकर रह गया। और इसके साथ में आपको बता दूं कि मोदी के कार्यकाल के दौरान ये 43वीं बार वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने कार्यकाल के दौरान 43वीं बार, यानी कि 43वीं बार यहाँ जा रहे हैं पीएम मोदी बनारस के दौरे पर। इस दौरान वह दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह पूरी खबर थी। बिहार के मुख्यमंत्री टक्कर देते नजर आएंगे। क्या यह मुकाबला काफी दिलचस्प होगा? यूपी के लोकसभा से लड़ सकते हैं नीतीश कुमार और आने वाले समय में पीएम कैंडिडेट इंडिया गठबंधन उनको बना सकती है क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से और जिस तरीके से वो लगातार, उनको इतने सालों का अनुभव है राजनीति का। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करें। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।